गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर पूरा करेंगे। एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपको मीडियन गिवन है और इस क्वेश्चन में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। मेन क्वेश्चन आपके पास ये, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन में मीन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है कि मोड गिवन है, मीन गिवन है या मीडियन गिवन है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, हो सकता है मोड गिवन हो सकता है आपके पास मीन गिवन हो, कुछ भी गिवन हो। हमें कैसे करना है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला फिक्स होगा। पहले हम मीडियन वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद चेंज करके देखेंगे। मोड गिवन होगा तो क्या चेंज करेंगे, या मीडियन गिवन होगा मीन गिवन होगा तो क्या चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो गिवन है वो वाली वैल्यू। आपके पास मीडियन गिवन है तो मीडियन निकालने के तरीके में जाएंगे। आपको पता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आप लिखते हो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको क्या जरूरत पड़ती है, L आपको पता है लोअर लिमिट को बोलते हैं, F फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, N आपको फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसे बोलते हैं, और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ N। CF निकालना है, यानी आपके पास जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा, चाहे मीडियन गिवन है या फिर मीडियन निकालना है, दोनों में आपको CF की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो CF यहाँ पे लिख लिया मैंने। CF निकालने का तरीका, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ एज इट इज लिखा 8। उसके बाद इसमें इसे ऐड कर देता हूँ, कितना हो गया आपके पास 38 में आप x को ऐड करोगे, ये वाला इसमें x किया तो ये ऐड हो गया 38 प्लस x। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे y को इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 38 प्लस x प्लस y, ठीक है। और इसमें लास्ट ये है, इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 48 प्लस x प्लस y। ये क्या है, ये बेसिकली लास्ट जो डिजिट आती है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल आती है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगा। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जरूर गिवन होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिस हो रही है तो यहाँ पे, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके इक्वल होगी क्योंकि ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी फाइनली सबका सम करके आया है। तो आप यहाँ से एक इक्वेशन बनाओगे, आपके पास आएगा 48 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 100। इसको इधर लेके आता हूं मैं, यहां से आ जाएगी इक्वेशन आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू 52। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये तो सिंपल था, फर्स्ट इक्वेशन निकाला। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जब ये फॉर्मूला लगाते थे तो हम क्या कहते थे कि आप यहाँ पे देखो, आपको CF कौन सा लेना है। आप एक क्लास चूज करते हैं, आपको याद होगा क्लास चूज करते थे। चूज करके कैसे करते थे, जो भी ये आ रहा है उसे 2 से डिवाइड करना है, यानी n/2 निकालना है। और n/2 आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपको पता है इस क्वेश्चन में n आपको आ रहा है 100, n/2 50, n 100। तो n/2 जब आपने निकाला 2 से डिवाइड किया तो ये 50 आया। हम क्या करते थे, जिस क्लास में 50 आ रहा है वो क्लास चूज करनी है। पर ऐसे क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको क्या होता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में आपको 50 वाली क्लास नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपकी x की वैल्यू 2 हो तो ये वाली क्लास मिसिंग फ्रीक्वेंसी की हो, ठीक है। पर हो सकता है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 है तो 38 प्लस 7 हो जाएगा, दैट इज 45। ये वाली क्लास मिसिंग फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, ठीक। तो कौन सी क्लास मिसिंग फ्रीक्वेंसी की लेनी है। अगर यहाँ पे नंबर है तो बड़े इजीली समझ में आता है कि कौन सी क्लास चूज करनी है, पर यहाँ पे नंबर नहीं है तो आपको ध्यान देखना क्या करना है। आपको 23 दे रखा है, आपको इसको देखना ही नहीं है CF को, आपको क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है। आपको जो क्लास सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करो जिसमें ये 23 आएगा। याद रहे, चाहे क्वेश्चन मीन मीडियन मोड किसी का भी है, अगर मीन मीडियन मोड गिवन है तो आपके लिए वो क्लास मायने रखती है जिस क्लास में ये आ रहा है, ठीक है। जिस क्लास में आपका ये 23 आ रहा है, मीन में आपको क्लास सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती तो 23 का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाहे मोड का क्वेश्चन हो या मीडियन का क्वेश्चन हो, आप वो क्लास सिलेक्ट कर लोगे जिसमें आपका मोड या मीडियन आ रहा है। यहाँ पे मीडियन 23 आ रहा है, 23 देखो कौन सी क्लास में आएगा, 20 और 23, 30 के बीच में 23 आता है
तो आप ये वाली क्लास सेलेक्ट कर लो और फॉर्मूले में इस क्लास की जो लोअर लिमिट है ये वाली, ये आपका L हो गया, इसी क्लास के जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका F हो गया, ठीक है। इस ई क्लास के ऊपर वाली जो है वो आपका CF हो गया। सिलेक्टेड क्लास के ऊपर वाली CF को लेते हैं ना, CF की वैल्यू जब यहाँ पे लेते हैं तो इससे ऊपर वाला ये CF हो गया। बाकी फार्मूले में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो जो भी है इस फार्मूले में रख दो। फार्मूला ये है, मीडियन दे रखा है 23 इक्वल टू 23 रख दिया। आपके बाद इसमें यहाँ पे L दे रखा है, तो L में आपके पास हमने लिया लोअर लिमिट ऑफ क्लास दैट इज 20 प्लस n/2, अभी अभी निकाला है 50 माइनस CF आपका क्या है, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 38 अपॉन में F लिखना है, F इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज x, अपॉन में x लिख दिया, इनटू h लिखना है, h इन दोनों का डिफरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वो कितना आएगा आपका h आ जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 30 माइनस 20, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया 10, ठीक है। ऐसे सोल्व करना सिंपल है। 20 को इधर ले जाऊंगा तो 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा आपके 50 माइनस 38 दैट इज 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120 अपॉन में x, ठीक है। इस x को इधर ले जाऊं, x को इधर ले जाऊंगा तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 3 और ये वैल्यू डिवाइड करके आ गई 40, x निकल गया। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको x फाइंड आउट कर लिया आपने, दूसरी निकालने के लिए आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो आप इसे जब फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे x इज इक्वल टू 40 तो आप लिखोगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, रखो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 प्लस y इज इक्वल टू 52, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 52 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 12, तो x और y आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है ये, एक बार आप देखोगे। अगर इसमें इस क्वेश्चन को मैं अरेंज करूंगा, अगर आपको पास सपोज ये गिवन होता इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे सपोज हमने हमारे पास यहाँ पे मीडियन गिवन नहीं है, आपके पास ये मोड गिवन है, तो आप इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बदल देंगे, सेम वे में करना है, ठीक है। जैसे मैंने अरेंज किया, आपको अगर यहाँ पे मोड गिवन है, सपोज क्वेश्चन में गिवन है आपके पास मोड, और मोड इज इक्वल टू आपके पास गिवन है मोड ही 23 गिवन होता, तो आप क्या करोगे, आप इस वाले क्वेश्चन में फिर आपको CF की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहले तो CF वाली लाइन की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं निकालनी है, ठीक है। CF वाली लाइन मैंने इरेज कर दी, तो ये इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये वाला इरेज किया। अब आपका क्वेश्चन मैंने बदल दिया, मीडियन गिवन होने की बजाय ये मीडियन नहीं गिवन है, आपके पास मोड गिवन है 23, तो आपको कैसे करना है, मोड का फॉर्मूला लिखो पहले। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है मोड का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, F1 जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, और उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे F2 कहते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी उसे F0 कह देते हैं क्वेश्चन में। और वो हमें यहाँ पे ढूंढने के लिए क्या करनी है, अब यहाँ पे हाईएस्ट का कैसे पता चलेगा, आपके पास x और y दोनों नहीं है, तो आपको नहीं पता x हाईएस्ट है, y हाईएस्ट है, 30 हाईएस्ट है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी हाईएस्ट हो सकती है, अगर x y नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फिर से देखोगे 23 कौन सी क्लास में आता है, 23 आपको क्लास कौन सी दे रखी है, इस क्लास में 23 आता है, तो इस वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे F1 मानो, ठीक है। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, आपको मोड गिवन है, तो आप देखोगे मोड की वैल्यू क्या है 23, तो हमने देखा 23 इनमें से कौन सी क्लास में आता है, तो 20 और 30 के बीच में 23 आता है, इसलिए हमने ये वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे F1 नाम दे दिया। अब F1 निकल गया तो उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली F2 होती है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो,
आपके पास मोड गिवन था 23, तो 23 इज इक्वल टू एल, आपका पता है F1 वाली जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट, F1 वाली क्लास में लोअर लिमिट 20 है, तो इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ पे 20 प्लस F1 की वैल्यू दैट इज x, उसके बाद आपको क्या लिखना है माइनस F0 की वैल्यू 30 अपॉन में नीचे क्या करना है 2F1, तो ये क्या आ जाएगा 2x, F1 की वैल्यू ये है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, माइनस आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है F0, और F0 आपके क्या है इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी अगेन वो 30, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे लिखना है आपको F2 की वैल्यू दे रखी है y, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने y इनटू h फिर से सेम रहेगा, 30 माइनस 20 करोगे तो ये आपकी h की वैल्यू आ गई 10, इसे रिकैलकुलेट करो, यहां से क्या आएगा 20 को इधर ले गया तो ये 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू, यहां पे सोल्व करते हैं आपके पास ये रह गया x माइनस 30 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 30, कुछ नहीं किया है y को आगे ले आया, बस जरूरी नहीं था आगे ले जाना, बस ले गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था ऊपर 10 है, ये 10 ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ही मल्टीप्लाई होगी, ऊपर इस 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 10 है, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके आ जाएगा 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x, y को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3y, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 90 इज इक्वल टू 10x माइनस 300, ठीक है। अब x को इस साइड ले जाता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x माइनस ये वाला 10x तो माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 300, 90 इधर के प्लस का होगा तो आपके पास होगा माइनस 210, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, ये बन गई 4x, सॉरी यहाँ पे ये 3y था तो इसे y लिख देता हूँ, तो 4x प्लस 3y, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हट जाएगा, इज इक्वल टू 210, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इरेज नहीं की थी क्योंकि सेम ही निकलेगी जैसे पहले क्वेश्चन में निकली थी, तो वही रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 52। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन और एक ये वाली, दोनों को आपको सोल्व किससे करना है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जैसे सोल्व की थी वैसे ही करना है। इस इक्वेशन को या 3 से मल्टीप्लाई करो या 4 से मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। इसे इक्वेशन नाम दे देता हूं थर्ड। कहां से आई है ये इक्वेशन, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तब ये इक्वेशन आई है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज किए 4x माइनस 3x करोगे तो x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस 6 4, उसके बाद यहाँ पे 10 माइनस 5 करोगे तो ये 5, तो आपके पास आ गए 54, x की वैल्यू कितनी आई 54, ठीक है। x की वैल्यू 54 यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से इस जैसे x की वैल्यू निकाली है आपने, यहाँ पे रख देते हैं और ये वैल्यू रख के जो आएगी वो y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में लिखोगे, y की वैल्यू जब आएगी तो यहाँ पे 54 प्लस y इज इक्वल टू 52 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, मतलब y की वैल्यू है जो नेगेटिव आ रही है, फ्रीक्वेंसी किसी की भी नेगेटिव आती नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि y की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है, मींस इस क्वेश्चन में आपका जो मोड है वो 23 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, अगर ये पॉजिटिव आती है तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, नेगेटिव आती है होगा तब भी ऐसे ही, पर अगर नेगेटिव आता है x y फ्रीक्वेंसी किसी की भी नेगेटिव आती है, मींस दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट मींस मोड जो घेरा दे रखा है वो सही नहीं है, ठीक है, ये मोड नहीं है। तो इस तरह आपको करना है, चाहे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, चाहे वो मीन आपके पास मीन गिवन है तो उसमें तो आपको क्लास सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्लास की हमें जरूरत नहीं पड़ी।
तो क्लास बनाएंगे हमने, ठीक है। लेकिन अगर मीडियन गिवन है या आपके पास मोड गिवन है तो इसी तरह से करना है। मेन बात क्या याद रखनी है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा दोनों का। हमें याद क्या रखना है कि हमारे पास मोड या मीडियन जिस भी क्लास में लाई करते हैं वो वाली क्लास को आपको सिलेक्ट करना है। मोड में उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहना है और मीडियन निकालते टाइम हमने उस क्लास को सिलेक्ट करना है, तो उसी क्लास से L लेना है, उसी क्लास से H लेना है, उसी क्लास से F लेना है, लेकिन CF उससे ऊपर वाली क्लास से लिया जाता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारे पास इसी वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो हमारे पास क्वेश्चन है मोड निकालने का, अगर आपके पास मीडियन और मीन दोनों गिवन है, या फिर आपके पास मोड गिवन है, मीडियन गिवन है, आपको मीन निकालने का। मींस आपके पास तीन टर्म्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। तीन में से अगर कोई दो गिवन है तो तीसरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। याद कैसे रखना है, सिंपल है। मोड आपका थर्ड एक्सरसाइज है, मोड निकालना है, लास्ट टर्म मीन, मीडियन, मोड में तीसरा मोड ही बोलते हो हमेशा। तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो बड़ी टर्म है उसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, छोटी टर्म है उसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो, 3 माइनस 2 करोगे तो यहाँ बनाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक मतलब याद रखने के लिए, बड़े नंबर को बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई करो। बड़ी टर्म क्यों कह रहा हूँ, इसमें आपके पास 6 डिजिट है, ये 6 अल्फाबेट है, इसमें आपके पास 4 अल्फाबेट है, तो ये छोटी टर्म हो गई, ये बड़ी टर्म होगी। तो बड़े को बड़े नंबर से, छोटे को छोटे नंबर से, बड़े वर्ड को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे वर्ड को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, दोनों को सेपरेट करो, तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है, इस फॉर्मूले से भले ही आपको कुछ भी निकालना पड़े, चाहे मीन निकालना है, चाहे मोड निकालना है या मीडियन निकालना है। अगर कोई दो गिवन है तो तीसरा इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इसमें वैल्यू रख दो, निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो इतनी ही, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में।